student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 11. Name of the chapter is infrastructure. Topic covered in this video, that is what is infrastructure, social and economic infrastructure, infrastructure and development, health. टॉपिक डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज़ एनर्जी. एनर्जी का पूरा टॉपिक हमने नहीं करना, दैट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस. So students, we are going to start our chapter. The name of the chapter is infrastructure. Now we are going to start from the first question, that is what is infrastructure. Infrastructure क्या होता है? Infrastructure एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो एक कंट्री को इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करता है. एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करता है. ऐसा सपोर्ट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर. Now infrastructure is of two type, that is economic and social infrastructure. Infrastructure दो तरह से होता है, दो तरह का होता है, that is economic and social infrastructure. Now we are going to start from the first topic, that is economic infrastructure. Define of economic infrastructure. Economic infrastructure क्या है? ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकॉनमी. जो हमारा ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल इनमें इसके अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं? पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, मतलब जो स्पोर्ट सिस्टम, एक ऐसा स्पोर्ट सिस्टम जो हमारे सोशल डेवलपमेंट करता है हमारी इकॉनमी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये इसके अंडर क्या आता है? स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, दीज ऑल आर अंडर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जो हमारी इकॉनमी में सोशल डेवलपमेंट करता है, ऐसा स्पोर्ट सिस्टम जो हमारी इकॉनमी में सोशल डेवलपमेंट करता है जैसे स्कूल, कॉलेजेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हमारी इकॉनमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. यहाँ इसका क्वेश्चन की फॉर्म क्या बन के आ सकती है? व्हाट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये इसकी दूसरी क्वेश्चन की फॉर्म है. क्या है? एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी. इसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं. पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी इन द प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन द टर्शरी सेक्टर. We are going to start from the primary sector. In the primary sector, अगर एग्रीकल्चर में हमारा इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर ना हो तो फार्मर्स को किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर तो अच्छी रेनफॉल होगी तो हमारी अच्छी क्रॉप्स होंगी, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो हमारी इकॉनमी में क्रॉप्स भी क्या होंगी? कम होंगी. अगर इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी इकॉनमी में अगर फिक्स्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है तो हमारी इकॉनमी में जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्योंकि और जितनी पोटेंशियल है उससे हमारी जो एक्चुअल है वो क्या हो जाएगी? कम. इसलिए हमारी इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप्ड होना, प्राइमरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है. इन द प्राइमरी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दैट इज़ इरिगेशन फैसिलिटी. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर. प्रोडक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर मीन्स हमारे इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्री. हमारे इंडस्ट्री में कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं. अगर इनकी जगह पे हम लोग अगर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करें तो ये दोनों चीज़ें, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, अभी अंडर डेवलप्ड है. जब अंडर डेवलप्ड सोर्सेज से हम काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होएगी? कम होगी. मतलब हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, थर्ड, प्रोडक्टिविटी इन द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में मेन जो सेक्टर्स आते हैं वो कौन से आते हैं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अगर ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं होगी इकॉनमी में तो टूरिज्म भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा.
और इससे हमारी इकॉनमी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होएगी, ज़्यादा होगी। In the primary sector, infrastructure means irrigation facility. In the secondary sector, it means coal, petroleum, and electricity. And in the tertiary sector, it means transport and communication. So, student, we are going to start our next point. That is infrastructure induced investment. Infrastructure हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। वो कहता है जितनी हाईवेज़ बनेंगी, जितनी ज़्यादा हाईवेज़ बनेंगी उतना ज़्यादा हर एक सेक्टर डेवलप्ड होगा, क्योंकि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री पहुंचा पाएंगे, जिससे हमारा बिजनेस भी प्रमोट होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी बैकबोन है किसका, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का। ये कैसे होगा, जब हमारी इकॉनमी में हाईवेज़, रोड्स वगैरह प्रॉपर डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन द प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेक्टर का काम दूसरी सेक्टर को प्रमोट करता है। अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, उससे हमारी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर भी प्रॉपर डेवलप्ड होना शुरू होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज है। ट्रांसपोर्ट को हम इंश्योरेंस करके भेजेंगे, जो भी सामान भेजेंगे हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस करा के भेजेंगे। कम्युनिकेशन में अगर कोई भी हमने पैसे पेमेंट करनी है तो हम तो किसके करते हैं, बैंकिंग। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर डेवलप्ड होगा, उससे हमारी बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ भी साथ साथ में डेवलप होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस द साइज ऑफ मार्केट। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर न होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना हमारा साइज ऑफ मार्केट भी क्या होएगा, ज़्यादा। जैसे इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश टाइम जो थे, ब्रिटिश लोगों ने रेलवेज़ को डेवलप करा था ना, रेलवेज़ को डेवलप करने से उनका साइज़ ऑफ मार्केट भी क्या हो गए थे, बढ़ने लग गया था। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एबिलिटी ऑफ वर्क को भी बढ़ाता है। वो कहता है जितना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसके साथ हमारी इकॉनमी में अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा होंगे, और जिससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम होने से क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम लोग काम प्रॉपरली कर पाएंगे, जिससे हमारी ग्रोथ होगी इकॉनमी की। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, हम बाहर से काम करवाना, बाहरली एजेंसी से काम करवाना। तो इंडिया है एक कंट्री हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वो डेस्टिनेशन बन जाता है आउटसोर्सिंग का। और इंडिया क्या है, इंडिया इज़ इमर्जिंग टू बी अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर द कॉल सेंटर। इंडिया क्या है, एक डेस्टिनेशन बन गया है, ग्लोबली डेस्टिनेशन किसका बन गया, कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर एंड मेडिकल टूरिज्म। और इट ओनली लार्जली टू इट्स साउंड सिस्टम ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कि कैसे होने लग गया, क्यों होने लग गया, क्योंकि हमारी इकॉनमी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन द ग्रोथ प्रोसेस किसकी, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इंडिया। जितनी ज़्यादा एफडीआई हमारी इकॉनमी में आएगी, उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद लाइक इंडिया वर डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो। इंडिया की जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, इसलिए जितनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में एफडीआई आएगी, उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this question. Now energy topic is deducted from your syllabus. Only one topic is there, that is health. स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में आपके बुक में दो टॉपिक है, एनर्जी और हेल्थ। एनर्जी और कौन सा, हेल्थ। एनर्जी आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है रह गया इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज़ हेल्थ। So we are going to start
आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ किस में आता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एनर्जी किस में आता था? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जिसमें एनर्जी है वो डिडक्ट हो चुका है। हेल्थ का है जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपके सिलेबस में है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। इट डज नॉट सिंपली मीन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान में कोई डिजीज़ है नहीं है। गुड हेल्थ का मतलब क्या है? गुड हेल्थ इम्प्लाइज द फॉलोइंग। गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफ़िकल्ट टास्क। जो है अच्छी जिसकी हेल्थ होगी वो क्या कर सकता है? एफिशिएंटली अपना काम कर सकता है, डिफ़िकल्ट टास्क को भी हैंडल कर सकता है। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द मेंटल एबिलिटी। ये सब किसके अंडर आता है? हेल्थ की। डिफाइन ऑफ हेल्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकॉनमी में कितनी हेल्थ सर्विसेज बढ़ी हैं? पहला क्या है? हमारी इकॉनमी में जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले कितनी थी? डेथ रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम हाई एज 27 पर थाउजेंड इन 1951 टू कितनी कम हो गई है? 6.3 पर थाउजेंड इन 2017। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द इन्फेंट मॉरलिटी रेट। हमारी इकॉनमी में जो इन्फेंट मॉरलिटी रेट भी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कितना था हमारा ड्यूज? 146 पर थाउजेंड इन 1951 और अब कितना हो गया? 32,000 पर थाउजेंड इन 2017। नेक्स्ट लाइफ एक्सपेंसी ऑफ लाइफ। इस मतलब पहले एक इंसान सिर्फ 32 ईयर्स तक ही जीता था, अब कितना हो गया? नियर अबाउट 70 ईयर्स इन 2018। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द डेडली डिजीजेज। पहले टाइम में डेडली डिजीजेज जैसे टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गई, इस करके हमारी इकॉनमी में डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती थी। अब इन सारी डिजीज़ के ऊपर हमारा क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। डिक्लाइन इन अंडर 5 मॉरलिटी रेट। जो 5 साल से नीचे बच्चों की डेथ रेट भी क्या हो गई है? हमारी कम हो गई है। पहले कितनी थी? 248 पर थाउजेंड इन 1960 और अब कितनी हो गई? 39% थाउजेंड इन 2017। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंज। हमारी इकॉनमी में अभी भी हेल्थ क्यों अभी इमर्जिंग चैलेंज है? फर्स्ट पॉइंट है इसके अंडर। फर्स्ट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारी इकॉनमी में सबसे पहला चैलेंजिंग क्यों है कि हमारी इकॉनमी में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी प्रॉपर नहीं है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया का कंपेयर करें तो अर्बन एरिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेरेटिव टू द रूरल एरिया। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे एड्स होगी, HIV होगी, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इलीगली है और ये थ्रेट हो गई है हमारी इकॉनमी की सोसाइटी में, और ये क्या है? हमारी इकॉनमी में थ्रेट है। पुअर मैनेजमेंट मतलब हमारी इकॉनमी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या है? उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी क्या है? पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर मैनेजमेंट है बिटवीन द पेशेंट्स एंड द नंबर ऑफ द हेल्थ केयर्स जो हैं वो हमारी इकॉनमी में कम है, और हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो क्या है? ज़्यादा। और अर्बन एरिया रूरल एरिया में प्रॉपर हॉस्पिटल्स ना होने के करके जो रूरल एरियाज़ के जो पेशेंट्स हैं वो किधर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? अर्बन एरियाज़ में। सो दिस शोज़ दैट देयर इज़ अ पुअर मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। प्राइवेटाइजेशन। अब हमारे इकॉनमी में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा क्या हैं? प्राइवेट्स हैं। प्राइवेट होने के करके जो हमारे को ट्रीटमेंट कराना भी क्या हो गया है? कॉस्टली हो गया है ना। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी रेशो क्या है? कम है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्या है? रेशो क्या है? ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। जो हॉस्पिटल्स की जो अपकीप और मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम की जो है वो क्या? वेरी पुअर है। The quality of difference between the private and public hospitals is so huge
दैट द पीपल आर ऑफन कंपेल्ड टू डिपेंड अपॉन द प्राइवेट ट्रीटमेंट। अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इस करके लोग कंपेल हो जाते हैं कि दे हैव टू शिफ्ट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता। नेक्स्ट इज़ पुअर सैनिटेशन लेवल। जो हमारे सैनिटेशंस हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा पुअर है, और जो सैनिटेशन है एक्सट्रीमली पुअर दोनों में ही है, रूरल में भी और अर्बन में भी है। और ये दो इसके फंक्शन है। द सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ अ टू फंक्शन, टू मेक क्लीन सराउंडिंग वेयर वी लिव एंड वर्क and to across the awareness of sanitation among the masses, encourage their participation in the awareness program। but ये दोनों ही रूरल और अर्बन एरिया में क्या है, कम है। so students, we have completed this chapter. Now I'm going to send the question of this chapter. You are going to write that question in your notebook.